आज की जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये धोखा और फरेब से भरा हुआ है। किसी की भावनाओं के साथ में खेलते हैं, फिर उसका मर्डर कर देते हैं। एक है अनिरुद्धाचार्य जो कथावाचक हैं, बहुत अच्छी अच्छी कथाएं कहते हैं। जब वो जबलपुर में कथाएं कह रहे होते हैं तभी एक आदमी वहां पे उठता है और कहता है कि साहब मेरा शादी करा दीजिए। तब अनिरुद्धाचार्य करते हैं कि यार तुम्हारे पास तो जमीन ज्यादा है। वो कहता है आदमी कि मेरे पास 18 एकड़ खेत है, लेकिन कोई खाने वाला कोई देखने वाला नहीं है। और उसके बाद वो चला जाता है और उत्तर प्रदेश गोरखपुर की एक लड़की एक दिन रील देखती है और रील देखने के बाद उसके दिमाग में एक साजिश आ जाती है। वो अपने एक भाई को भेजती है और उसका भाई जाके शादी के लिए बात करता है। वो इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन उसको क्या मालूम रहता है कि जिस दिन शादी होगा, जिस दिन सुहाग रात रहेगा, उसी दिन उसकी ही दुल्हन कातिल बन जाएगी और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका कत्ल कर देगी। और पुलिस बहुत मशक्कत के साथ उत्तर प्रदेश कुशीनगर की पुलिस काम करती है। तब जाके इस मर्डर का पर्दाफाश होता है, तब सच्चाई सामने आती है। और जब सच्चाई सामने आती है तो सब लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कैसे कोई आदमी इतना ज़्यादा नीचे गिर के ऐसे काम कर सकता है। तो चलिए पूरी कहानी को इस वीडियो के बारे में माध्यम से आप लोग को बताएंगे। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, एक घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है कुशीनगर, और कुशीनगर का एक थाना लगता है कसिया, और उसी क्षेत्र का एक और थाना लगता है हाटा, और हाटा से कुछ दूर पे एक गांव लगता है जिसका नाम सुकरौली होता है। सुकरौली गांव में 6 जून को लगभग दोपहर 3 बजे की बात है, जब गांव के ही बच्चे और औरतें लोग बकरियां चरा रही होती हैं। तभी कुछ बकरियां दूसरे खेत की साइड में चली जाती हैं। तो कुछ औरतें कहती हैं छोटे बच्चे लोग से जाकर उधर से बकरियां लेकर आ जाओ। जब बच्चे वहां पे जाते हैं, देखते हैं तो चिल्लाने लगते हैं। फिर औरतें जाती हैं, फिर उसी गांव की जो सभासद वार्ड मेंबर रहती है वो जाकर देखती है। सब लोगों की होश उड़ जाती है, क्योंकि वहां पे एक आदमी मरा हुआ पड़ा रहता है और उसके जिस्म पे चाकुओं के निशान रहते हैं और एक चाकू उसके गले में फंसा रहता है। अब तुरंत वो सभासद जो रहती है वो पुलिस को फोन करती है। उस टाइम कसिया का जो इंस्पेक्टर होते हैं वो पहुंचते हैं, और जो हाटा के जो रहते हैं ये लोग जाते हैं, और जाने के बाद उस लाश को कब्जे में लेते हैं। और लाश को कब्जे में लेने के बाद फॉरेंसिक टीम भी जाती है और जांच होने लगता है। अब 6 जून के बाद लगभग कई दिनों तक ये चीज़ पुलिस पता लगा रही होती है, ये आदमी कहाँ का है, किस लिए कोई मारा है, इधर का आदमी नहीं है, कोई भी मतलब उसका आइडेंटिटी कार्ड नहीं मिलता है जिससे ये पता लगाया जाए। ऐसे कर करके और भी कुछ दिन बीत जाता है। बीतने के बाद एक दिन पता चलता है, लगभग 20 दिनों बाद, 15-20 दिनों बाद ये पता चलता है कि एक लड़का है, एक आदमी है जो जबलपुर में अपने भाई का गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाया हुआ है कि उसका भाई लगभग 8 जून से 7 जून से ही गायब है, और इधर 6 जून को ये लाश मिला रहता है। तो पुलिस का भी एक पोर्टल होता है, मतलब पूरे जगह में उन लोग को मिलता रहता है। अब पुलिस को बाद में पता चल जाता है कि ये कोई और नहीं, वही आदमी है जो जबलपुर का आदमी गायब हुआ है। बाद में पुलिस इस आदमी का मोबाइल का पूरा ब्यौरा निकालती है, पूरा मतलब किससे किससे बात किया है, सीडीआर निकालती है। फिर बाद में उसमें 3 नाम आता है। पुलिस को 3 नाम मिलते हैं, खुशी तिवारी और कौशल गौड़ और शमसुद्दीन अंसारी। इन तीनों का सीडीआर जब निकलता है तो इन तीनों का ही नंबर वहां से निकलता है। पुलिस इन तीनों को उठाते हैं जो गोरखपुर के आसपास के ही रहने वाले रहते हैं, कूड़ा घाट में लोग रहा करते थे। अब कहानी में एक और ट्विस्ट आती है। जो खुशी तिवारी रहती है असल में उसका नाम साहिबा बानो होता है, और कुछ साल पहले ही वो लव मैरिज करके कौशल गौड़ के साथ में शादी की थी। फिर उसके बाद वो खुशी तिवारी बन जाती है, और जो कौशल गोल्ड रहता है आखिर में ये भी संदीप कुमार बन गया रहता है। जब पुलिस अपने तरीके से इन तीनों से पूछताछ करती है तब कहानी बाहर आती है। तब ये लोग जो घटना को अंजाम दिए रहते हैं अपनी मुंह जबानी ये लोग बताते हैं। ये लोग कहते हैं कि एक दिन जो खुशी तिवारी थी यानी कि साहिबा बानो मोबाइल में रील देख रही थी, तभी अनिरुद्धाचार्य जी का एक रील उनके सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि तुम्हारे पास तो इतना धन है, इतना पैसे, क्या किसी को तुम्हारी जमीन दिखाई नहीं दे रही है? वो आदमी उस रील में कहता है कि मेरे पास 18 एकड़ है, लेकिन कोई घर में कोई देखने वाला नहीं है। अगर मतलब मेरी शादी हो जाती तो कोई आ जाता। इसी चीज का वो खुशी तिवारी फायदा उठाती है और अपने पति कौशल गौड़ को कहती है, और तीनों लोग मिलकर प्लान बनाते हैं। उसके बाद वो कौशल गौड़ संदीप कुमार बन के जबलपुर जाता है, और जबलपुर जाने के बाद उस आदमी से मिलता है इंद्र कुमार से, और कहता है कि
मेरी बहन की शादी मैं आपसे कराऊंगा और वो आपको पसंद करती है। वो इंद्र कुमार बहुत खुश हो जाता है। खुश होने के बाद वो खुशी तिवारी का फोटो देखता है, वो फोटो भी दिखाता है और दिखाने के बाद वो कहता है कि आप कभी भी आइए उत्तर प्रदेश गोरखपुर, आपका हम लोग शादी करा देंगे। फिर उसके बाद इंद्र कुमार उसको अच्छे होटल में लेके जाता है, अच्छे से खाना वाना खिलाता है, बहुत खुश होता है और वहीं पे एक दूसरे के लोग नंबर ले लेते हैं। जब वो वहाँ से आ जाता है 27 मई से फिर आ जाता है, वो नंबर दे देता है। ये बात लगभग मई से ही शुरू होती है। मई में ये लोग मतलब प्लानिंग करते हैं और मई में प्लानिंग करने के बाद ये जाकर वहाँ से नंबर दे के जब चला आता है तो खुशी तिवारी यानी कि साहिबा बानो अभी इंद्र कुमार से बात करने लगती है। बात करते करते वो कहती है कि तुम आ जाओ और आने के बाद आके मेरे भाई को या हम लोग इधर ही शादी कर लेंगे, लेकिन किसी को बताना नहीं तुम क्या करने आ रहे हो। अब वो 600-700 किलोमीटर पार करके वहाँ से गोरखपुर आ जाता है, लेकिन आने से पहले अपने भाई को एक दिन बता देता है कि मुझे एक लड़की मिल गई है और बहुत अच्छी है, उसका फोटो दिखा देता है, मैं जा रहा हूँ शादी करने। लेकिन ये नहीं बताया जाता कि वो कहाँ जा रहा है। वो वहाँ आता है 2 जून को और 2 जून को गोरखपुर आ जाता है। 2 जून को गोरखपुर आने के बाद ये लोग उससे मिलते हैं तीनों लोग और मिलने के बाद 3 जून को इसको एक जगह लेके जाते हैं और वहाँ पर लेके जाने के बाद एक हलफनामा लिखवाते हैं कि अगर भविष्य में आपको कुछ हो गया तो आपका जो भी जमीन रहेगा उसके मालिक आपकी बीवी पत्नी यानी कि साहिबा बानो बनेगी, खुशी तिवारी। और उसके बाद उसका जो भाई है संदीप कुमार, जो कि उसका ही पति रहता है लेकिन उसके सामने भाई बनने का नाटक करता है, वो बनेगा। एक हल्फनामा बनता है और ये लोग 5 जून को कुशीनगर जिला के कसया में जाते हैं, एक होटल में रुकते हैं और वहीं पे ये लोग झूठ मूठ का रूम में शादी करते हैं। वो बेचारा बहुत ज़्यादा खुश रहता है और खुशी का उसका कुछ मतलब ठिकाना नहीं रहता है। और उसके बाद ये लोग शाम को खाना खा रहे होते हैं, लेकिन शाम को खाना खाने के टाइम ही उस बेचारे को क्या मालूम रहता है कि जिस पत्नी के लिए मैं इतना दूर आया, जिसके लिए मतलब मैंने सपने देखे थे 40-42 साल में, 45 साल में चलो कोई मिल जाएगी, तो मेरे पास इतने पैसे हैं, ज़मीन है, सब चीज़ देख लेंगे। और वो पैसे भी ज़्यादा लेके आया था, जेवरात भी लेके आया था कुछ वहाँ से। लेकिन ये लोग खाने में नशीली पदार्थ मिला देते हैं। जब वो आदमी बेहोश हो जाता है इंद्र कुमार, तब उसके बाद ये लोग अपने कार में बैठाते हैं और कार में बैठाने के बाद ये थाना हाटा के जो थोड़ा सा दूर पर सुकरौली है सुकरौली जाते हैं। उधर थोड़ा जंगल टाइप का रहता है। उधर लेके जाने के बाद चाकू से बार बार इसको नशे के हालत में मारते हैं और एक चाकू ऐसे मारते हैं जिसके गले में ही घुस जाता, निकलता नहीं। ये लोग छोड़ के वहाँ से फरार हो जाते हैं। और उसके बाद एक दिन बाद जब बकरी चराने वाले लोग वहाँ पे जाते हैं तब उन लोगों को नज़र आता है, तब जाके पुलिस आती है और शव को बरामद करती है। लेकिन अगर इंद्र कुमार का भाई वहाँ पे FIR दर्ज नहीं कराया होता तो शायद कभी पुलिस को पता ही नहीं चलता कि आदमी है कौन और किस लिए कौन इसको मारा था। तो कुशीनगर की पुलिस बहुत अच्छा काम की और कसया की हाटा की, तो उनको दिल से सैल्यूट है। मेरा उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में हमेशा कहता हूँ सबसे बेस्ट है। तो देख सकते हैं कैसे एक लड़की और उसका पति और उसका दोस्त तीनों लोग मतलब अमीर बनने के लिए, पैसे कमाने के लिए इस हद तक गिर गए कि जो आदमी बेचारा जिसके माता पिता नहीं थे, जिसका कोई आगे पीछे नहीं था, वो अपनी दिल की बात पूरे समाज के सामने जहाँ पे कथा हो रही थी वहाँ पे बोल दिया। लेकिन उसी रील की वजह से, जिस रील में वो बोला था, ये लड़की और उसका पति और ये लोग तीनों लोग मिलकर उसका फायदा उठाते हैं और उसको वहाँ से बुला के उसके जज्बातों के साथ और उसके दिल में जो भी चीज़ रहता है उसके साथ में खेलते हैं। फिर बाद में उसके जो पैसे है उसे जेवर रहते हैं सब लूट लेते हैं और उसका मर्डर कर देते हैं। तो ये है कुशीनगर की न्यूज़, जहाँ पे एक खुशी बानो खुशी तिवारी बन के मर्डर करती है और उसका पति ही उसका भाई बन के जाता है और फिर बात करता है। तो जुर्म चाहे कितना भी छुपा के कर ले, गलत काम कितना चाहे सातिर से कर ले, लेकिन पुलिस से कोई नहीं बच सकता क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। तो जुर्म चाहे कितना भी कोई छुपा के कर ले, गलत काम चाहे कितना भी कोई अच्छे से कर ले, एक गलत ना एक गलती उन लोगों से हो ही जाती है और कानून से कोई नहीं बच सकता मेरे भाई। इसीलिए गलती करने से पहले 1,00,000 बार सोचिए। अगर इन लोग थोड़े से पैसे के लालच में एक आदमी का कत्ल कर देते हैं, ईमानदारी से लोग पैसे कमाते तो जिंदगी में खुश रहते, एक दूसरे के साथ में रहते। लेकिन अभी ये लोग जिंदगी भर जेल में रहेंगे। तो अपने भाई को भी सपोर्ट कीजिए और हमारा मकसद किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, किसी का भी ठेस पहुंचाना नहीं है। बोलने में कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। और उत्तर प्रदेश पुलिस को मैं फिर से सैल्यूट करता हूं, बहुत अच्छा काम करती है। तो अपने भाई को भी सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ अच्छी सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।